आइए मैं लवकुश आप सबका लव मैथ्स पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास पैट जो मॉर्निंग में हुआ, आज तारीख 15 अक्टूबर को जो पैट हुआ है उसकी क्लास का एनालिसिस मैथमेटिक्स जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पूरा एनालिसिस कराता हूँ, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चंस मैं पढ़ूँगा और आप सुनना और समझना, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है किसी से भी रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए वेलकम। पहला क्वेश्चन है, इधर ध्यान से सुनिएगा। 40% persons read newspaper X and 50% person read newspaper Y and 10% person read both newspaper. How many persons do not read any of the newspapers? कहने का तात्पर्य ये हुआ है, हिंदी में समझ लो एक बार। 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? ये वेन डायग्राम है। देखो, एक X समाचार पत्र ये था, एक Y समाचार पत्र था, ठीक है। जिसमें क्या था कि ये जो पहला था X में 40% पूरे व्यक्ति कितने 40% वो X को पढ़ रहे हैं और ये 50% पढ़ रहे हैं, ठीक है। 10% दोनों को पढ़ रहे हैं, तो जो केवल X को पढ़ने वाला पार्ट ये होगा, तो इसे पढ़ने वाले कितने हुए? केवल 30%, और केवल Y को पढ़ने वाले 40%। तो टोटल पढ़ने वाले कितने हुए? 30% केवल X को पढ़ रहे हैं और 40% केवल Y को पढ़ रहे हैं, तो केवल वाले 70 हो गए। दोनों को कितने पढ़ने? 10, तो टोटल 80% पढ़ने वाले हैं। तो बचे कितने? 20% कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है। यदि आप इसे डायरेक्ट देखना चाहो तो ऐसे करते हैं। देखो, जो दोनों अलग अलग दिए वो 40 और 50 90 माइनस 10 80%, जो एक्स्ट्रा बचेगा 20 इज द राइट आंसर, मतलब 20 कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ एवरेज ऑफ 5 का रिजल्ट कितना है? द एवरेज, सुनिए एक बार। द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट्स इज 46 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 45। द फिफ्थ रिजल्ट क्या है? हिंदी में समझिए एक बार। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम बताइए। तो देखो, डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसे। तो 45 46 बन 2 से 30 और 45 चौके 180, माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। जो बचा वही फिफ्थ नंबर होगा। आई थिंक इसका आंसर 50 है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेटर में। 29.8116 प्लस 7.44। देखो यहाँ पे हमें पॉइंट को पहले भूलना होगा, क्योंकि पॉइंट को भूलने का मतलब क्या है? हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, माइंड पे प्रेशर कम हो जाएगा। जहाँ भी हम पॉइंट को देखते हैं तो हम हिचकिचा जाते हैं, पॉइंट को देखते ही हमारी तात्पर्य यहाँ से खो जाती है। तो हमें पॉइंट से डरना नहीं है। जब भी पॉइंट हमें स्क्वायर रूट में जोड़े में दिया है, तो 4 जोड़ा में दिया है तो बाहर आएंगे 2 पॉइंट बाहर आएंगे, या 2 दिया है तो 1 पॉइंट बाहर आएगा, तो हम पॉइंट को भूल जाएंगे। सिर्फ हमें याद रखें कि 2981 का स्क्वायर रूट कितना है, हम निकालेंगे। स्क्वायर रूट जब भी बड़े होते हैं तो उनकी विधि क्या होती है कि लास्ट में 2 डिजिट के पेयर बनाते जाओ और एक ऐसे नंबर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर स्क्वायर लो जो इससे कम हो। तो ऐसा क्या होगा? 5 पचम 25, ये 4 बचा। अब जो 5 बार गया 5 का 10 करते हैं और यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं। कितने लेते हैं? 2, तो 81। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 एकन 4, 4 चौक 16 और ये कितना बचा? 65। माइनस करते हैं, दोनों लेंगे 60। अब देखो, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर भी 6 होता है, 4 चौके 16, और 4 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर 54 108। यहाँ पे कितना हुआ? 54 108। अब देखो, यदि हम यहाँ पे 4 लेंगे, इसका जोड़ के डबल लेते हैं। अगर 4 लेंगे तो 4 चौके 16, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, लेकिन 4000 होगा। यदि हम 6 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं तो 6 होता है, 6 होता है, लेकिन 60 हो जाएगा तो ये इतनी बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 36 6 48 51 60 5 65, मतलब गया पूरा। तो जो स्क्वायर रूट है कितने का? 546 का स्क्वायर रूट है। 4 पॉइंट थे तो 2 पॉइंट बाहर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट समझिए। यहाँ पे ये कितने का? इसे मैं डायरेक्ट फैक्टर में तोड़ूंगा,
तो 11 सत्ते 77 और 0 4, ये इतना हो गया। मैं इसे भी जो तोड़ूंगा 7 4 11। और जब भी अल्टरनेट का आप क्या लेते हो, अल्टरनेट का आप क्या लेते हो, सम लेकर डिफरेंस लेते हो, तो वो अगर 11 से कट रहा है तो 11 का मल्टीपल होगा, या 0 हो रहा है तब भी 11 का मल्टीपल होगा। और मुझे सोचना चाहिए कि भाई साहब ये रूट से बाहर आएगी, तो यहाँ पे 1 11 आ रहा है, अर्थात 1 11 तो रूट से बाहर नहीं आता, तो इसका मतलब अंदर ही कहीं ना कहीं 1 11 होगा। तो मैं 11 का एक फैक्टर फिर करूँगा 704 में, तो 11 छक्के 66, बचेगी कितनी, 11 चौक 44। यही हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे 11 इंटू 11 64 हुआ, तो इससे 1 11 12 आ गया, और 64 8, तो ये 88 का स्क्वायर होगा। कितने का? 88 का स्क्वायर है। तो इससे कितना आया? 0.8.1। अब इसे जोड़ दीजिएगा, 8 5 13, 13 ये हुआ 46, और 8 कितना होता है? 126, मतलब 126, तो 14.26। इसे जोड़ लीजिएगा, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, जो कैलकुलेटर है क्वेश्चन 5.21 प्लस इंटू 6.32, और यहाँ पे दिया हुआ है 2.9272। देखो यहाँ पे काफ़ी सारा अंतर है, तो यहाँ पे ना तो एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, मैं कैसे बताऊँ। देखो 5.0.21 लिखेंगे तभी तो इसकी वैल्यू इतना होगी, तो मैं 5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूंगा, तो 6 पंजे 30 हुआ, और 30 प्लस 32 हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 पंजे 160 होता है, 160 ही होता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कितने अंक का? 2, तो ये हो जाएगा इतना 31.6 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट इसमें करूँगा, तो ये कितने का हुआ, क्योंकि पूरे में करना है ना, इसको मैंने तोड़ के लिखा है, तो 21 छक्का 126, डायरेक्ट 21 दूनी 42, 21 थी 63 4 67, 21 छक्का 126 132। अब 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट ये 4 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे, तो 4 पॉइंट ये आएगा, तो आप इसे जोड़िएगा 31.600, वही हुआ 27269, और ये 3। अब इसे घटाइएगा, तो ये कट गया, और इधर क्या बचा? 2, तो 2 में से 32 में से 2 गया, तो कितना बचा? 30। इस क्वेश्चन का आंसर 30 है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने इस क्वेश्चन ने सबको हिला दिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर, 0.41 का स्क्वायर, और 0.0073 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। और एक और क्वेश्चन है 0.005 का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे 3 पॉइंट है, इधर 0.01 का स्क्वायर, और इधर है 0.04। देखिए समझिए, देखो यहाँ पॉइंट अलग अलग पॉइंट दिए, तो आप स्टेप से करिए इसे, क्योंकि अगर हम वैसे सोचेंगे तो हम कहीं भटक सकते हैं। स्टेप से करते हैं। देखो अंदर अगर किसी पॉइंट का स्क्वायर होता है तो वो पॉइंट डबल आते हैं रिजल्टेंट, अगर डबल पॉइंट का स्क्वायर रूट हो रहा है तो पॉइंट सिंगल आता है। तो यहाँ पे डबल पॉइंट है तो स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पॉइंट ज़्यादा है। तो ये क्या बचेगा? 5 का स्क्वायर, और पॉइंट जब ऊपर लगा होता है तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 आता है, यही आता है। तो 1 पॉइंट हटाओगे तो 1 0, तो 2 पॉइंट हटाएं तो 2 0, और 2 0 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाए? 4, तो 10 की पावर 4। ऐसे ही नीचे क्योंकि सेम पॉइंट है तो 10 की पावर 4 और प्लस 10 की पावर 6, यही हुआ। अब अपॉन में देखिए, ऐसे ही यहाँ पे करिए, 5 की पावर इधर 10 की पावर 6 हो जाएगी, और इधर 41 की पावर 6 हो जाएगी। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको मल्टीप्लाई, बस इसकी इस पॉइंट को देखना है। तो पॉइंट के लिए हम इतना तो लिखते ही, पैटर्न को तो हम लिख सकते हैं ना, तो हमें घबराने की क्या जरूरत है इसमें। 10 की पावर 8। देखो अब हमें एलसीएम लेके हम सबको नीचे 10 की पावर 6 बनाएंगे इस वाले ऊपर में, तो 10 की पावर 6 बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, और 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 10 की पावर 6 इधर भी हो जाएगी, 10 की पावर 6 इधर हो जाएगी। अब नीचे 10 की पावर 8 है तो सब में 10 की पावर 8 बनाओ, तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुणा में 10 मल्टीप्लाई करते हैं किसी पावर में आप, तो अगर बेस बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर ये सब क्या हुआ, ये हुआ 2, और ये नीचे क्या हो गया? 10 की पावर 8, यही हुआ 10 की पावर 8। अब क्या होगा देखो,
ऊपर सेम हो रहा है, नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे अगर बेस सेम है तो ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप अंडरलाइन खींच सकते हो प्लस लगा के, यहाँ पे प्लस लगा के अंडरलाइन मैंने खींच दी, और ऐसे इधर भी आप प्लस लगा के यहाँ पे अंडरलाइन खींच सकते हो, क्योंकि नीचे हर बराबर है सबका, ये आप खींच सकते हो, खींच दिया। अब देखो ये सेम ऊपर है तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो इधर से बच के क्या आया 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 अपन 10 की पावर 6, तो इसकी आंसर कितना आया 100, 2 जीरो बचेंगे। अब आप अगर वैसे क्वांटिटी में सोचोगे तो थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन आप स्टेप से करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किसी का नहीं करना, बस जीरो पे ध्यान रखना है, पॉइंट पे ध्यान रखना है, तो हम आसानी से 1 मिनट में कर सकते हैं, 1 या 1.5 मिनट में जो भी है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी हुई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।